कई बार फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सम्राट पद मिल जाए और या सब छिन जाए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये संतों में जो सिद्ध महापुरुषों में स्थिति पाई गई, रात्रि के सर्दी के भीषण वातावरण में श्री भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर रुक्मिणी जी के सहित आए। विठ्ठल भगवान द्वारिकाधीश ही हैं, रुक्मिणी जी पार्श्व में विराजमान, अपना पीताम्बर ओढ़ा देते हैं। गरुड़ जिसे कहते हैं विश्व की सबसे सुगंधित तृण लाए जाएं, एक से एक सुगंधित लताएं, और रात भर में कुटिया ऐसी छादी कि किलोमीटरों तक वातावरण दिव्य सौरभ से युक्त। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आंख खुली तो देखा अद्भुत सौरभ, अद्भुत कुटिया, भगवान की सुंदर कामरी ओढ़े हुए। वैसे उनको पता है योगक्षेमम वाम्यम, जिनकी जिम्मेवारी वही सब कर। गांव के लोग की देखो कितना ठंडी में नामदेव जी की कुटिया जल गई थे, वो सब परेशान होंगे। जब देखा तो एकांत क्षेत्र में ऐसी कुटिया विश्वंभर के हाथ से बनाई हुई, पूछो मत। सब लोग गांव के दौड़ दौड़ के आए, बाहर सौरभ में मतवाले हो रहे थे। बोले नामदेव जी, ये कारीगर कहाँ मिलेगा, कितना रुपया लगता है, रातों रात तुमने ऐसी कुटिया बना ली। बोले कारीगर फ्री आता है, सामग्री फ्री आती है। बोले हम सब कुटिया, एक ही कुटिया नहीं, जय जय कुटिया हम खूब बनवाएंगे। अरे हमारे घर बेकार इस कुटिया के आगे, इतना सुंदर बंगला सुंदर। नामदेव जी ने कहा कि हमारा कारीगर एक आवाज देंगे आ जाएगा, सब सामग्री आज। पहले ऐसा करो, घर से बाहर निकलो, सब आग लगाओ अपने अपने घर में, कुछ नहीं बचना चाहिए, सब जला देता हूं, हमारा कारीगर फ्री आ जाएगा कुटिया बना। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। समझ रहे हो, जिसका हरि के सिवा कुछ नहीं होता, वही हरि के प्रेम को, हरि की महामहिमा कृपा को समझ पाता है, दूसरा नहीं। इसलिए कह रहे निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा। जगत की अपेक्षा को काट दो। जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। हर कर्तव्य लोक धर्म के अंतर्गत है, और हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं हुआ तो लोक धर्म बहुत जन्म कर चुके हैं, बहुत जन्म पति बन चुके, पत्नी बन चुके, पिता बन चुके, पुत्र बन चुके, सब ये कर्म किए, लेकिन आज तक सदगति नहीं हुई। आज सदगति होने का हमें फिर अवसर मिला है। अब हम भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे। जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति। संत महापुरुषों के वचनों का ध्यान से श्रवण करके मनन करें। जीव का स्वभाव होता है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जो इस बात को नहीं समझ पाता वो प्रेम कर बैठता है शरीर से, शरीर के संबंधी भोगों से, शरीर संबंधियों से। इसलिए विवेकवान अपने प्रेम की धारा प्रेम में प्रभु की तरफ जोड़ता है, और अविवेकी प्रेम की धारा जगत की तरफ जोड़ देता है, जो दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्ञानी अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर स्वरूप में स्थित कर देता है, आत्मरति। भक्त अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर चरणों में समर्पित कर देता है प्रभु के, तो कृष्ण रति, प्रिया रति। और संसारी अपने प्रेम को फैला देता है स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, धन, संपत्ति। जहां काम रूपी शत्रु उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपने प्रेम को यदि भक्त हो तो केवल प्रभु के चरणों में, और ज्ञानी हो तो अपने स्वरूप में। अज्ञान का नाश करके अपने प्रेम को सार्थक जगह में लगा दो, नहीं तो यही जो प्रेम तुम्हें महासुख प्रदान करने वाला है, जब जगत में लगा दोगे तो दुख प्रदान करने वाला, तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए देखो तुम्हारा प्रेम कहां लग चुका है। यदि शरीर में है, संसार में, तो हटाओ इसको, इस प्रेम बंधन को काटो, फाड़ो इस अज्ञान के पर्दे को, और देखो झांकी प्रिया प्रीतम की। मान लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और प्रेम नवीन पैदा नहीं होता। यही प्रेम जो फैलाए हुए समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बने बांध बरडोरी। हो गया समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। बस ये बात ध्यान रखो, जो प्रेम को परमात्मा की तरफ मोड़ देता है उसके हृदय में आग लग जाती है। कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। वो भवबंधन से छूटने के लिए व्याकुल हो जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, कोई उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। जो भवबंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गया है, उसे अब कोई भगवान से दूर नहीं रख सकता। जिसका रूप शास्त्रों में बहुत थोड़े शब्दों में संकेत किया गया है,
वो जब सामने होता है तो उपासक को जो सुख मिलता है, अनंत जन्मों से बिछुड़ा हुआ अपने प्यारे से जो मिलने में सुख मिला, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं, जैसे केवट जी को मिला। अब कछुनाथ न चाहिए, पूर्ण हो गया प्रभु। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया। बोले किससे? बोले जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जैसे आज भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव अवध में मनाया जाता है, ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है। जब तक आप अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुख करके विचरण करते रहोगे, तब तक हृदय रूपी आंगन में भगवान नहीं खेलेंगे। और जब दशरथ इन 10 इंद्रियों को घसीट कर भगवान के चरणों में, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु से, यहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। हृदय राखि कौशलपुर राजा, यहां भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकाशित हो। जब तक यहां प्रकट नहीं होंगे, तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। उपासक एमिन मन तेमिन भगवान, जैसी तुम्हारी मन स्थिति वैसी तुम्हें ये सृष्टि दिखाई देगी। अगर तुम्हारा मन भगवदाकार है तो सब भगवान दिखाई देंगे, तुम्हारा मन कामी है तो सब कामी दिखाई देंगे। एमिन मन तेमिन भगवान, जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हें भगवान का अनुभव। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए अपनी भावना को सुधारो। भक्ति का फल है भाव शुद्ध हो जाना। जिसका नाम मित्र है, उसका स्थावर जंगम सब कुछ मित्र हो जाता है। इसलिए कारणों का भी परम कारण श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी परम कारण राधा तत्व, और राधा तत्व का सार राधा नाम। अभी आगम निगम पुराणा गोचर से भी अलग सहज माधुरी रूप निधिम जो है, उसका सार वर्णन कर रहे हैं। ये हम सब शास्त्रों का सार तुम्हें कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बन चुका है, वो बड़ा चतुर राधा नाम जापक हो जाता है। जो श्री कृष्ण कृपा का भाजन, जो श्री कृष्ण कृपा पात्र है, वही राधा राधा जपता है। देखो, शास्त्रों में बहुत से भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए गए, किंतु ये मेरा अनुभव, कुछ कुछ थोड़ा अपना भी अनुभव, कि सब साधन दुर्गम और सुगम साधन नाम जो सहज में भगवत प्राप्ति कराता है। और कलयुग में तो और भी अन्य कोई साधन पूर्ण होना बड़ा कठिन। ध्यान, धारणा, समाधि, यज्ञ आदि के द्वारा विविध प्रकार के और साधन, लेकिन नाम जप, निर्विघ्न भगवत प्राप्ति। क्योंकि इस युग में दुष्टता का प्रचंड तांडव रहता है। कलयुग में दुष्टता ही दुष्टता, बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति के साधनों को सम्यक रूप से कर पाना। जो शास्त्रों में उपाय बताए गए, इस कलयुग में पूर्ण होना बहुत कठिन है। क्योंकि दुष्ट शक्तियां, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। केवल नाम ही इन दुष्ट शक्तियों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। दयालु परमात्मा से भी बढ़कर दयालु नाम श्री किशोरी जी का राधा राधा राधा। हमें नाम लेने से मतलब है आगे की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। अन्य किसी वस्तु के लिए नाम का प्रयोग यदि ना करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास नाम है, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, पर नाम का जो वास्तविक लाभ हो अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वस्तु के लिए मेहनत कर लो। जो नाम जप कर रहे हो उसका खर्चा वस्तु के लिए मत करो, इसका खर्चा हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। नाम को चुरा के रखो, ये कीमती धन है। आप नहीं जानते हैं कि नाम का कितना मूल्य है। हम सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी बुद्धि की रक्षा करें और आप नाम को चुरा कर रखें, बचा के रखें, खर्चा ना करें। ये आपकी भगवत प्राप्ति के काम में आएगा। जो नाम को बेचते रहते हैं वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। खरीदना होता है नाम से, ये चीज चाहिए, नाम गया वस्तु आई, क्या करोगे? वस्तु तो मेहनत से कमाए हुए धन से ले लो। जो अंदर अंदर नाम जप कर रहे हो उससे भगवान को खरीदो, उससे प्रभु को प्राप्त करो। अपने मन में जो भगवत स्मरण कर रहे हो उसको बचा के रखो। वो तुम्हें भारी दुखों के समय अपने प्रभाव से दुख मिटा देगा, खर्चा भी नहीं होगा। वो उसका प्रभाव है नाम का। जैसे सूर्य का प्रभाव अंधकार मिटाता है, ऐसे नाम का प्रभाव है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अपने आप अमंगलों का नाश होता है। केवल हमारे दुखों का नाश ही नहीं, महान सुख प्रभु को प्रतिपल घसीट रहा है। जैसे बोले राधा राधा
राधा। तो मानो किशोरी जी को एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ाता चला रहा है राधा नाम। हमारे समीप किशोरी जी आ रही है। जैसे हम रस्सी घसीटते जा रहे हैं तो पतंग आ रही, तो पतंगो यथा तो मन भ्राम्यमाणा, नाम जप रहे हैं मानो प्रभु हमारे नजदीक आ रहे हैं। बहुत सुंदर। पर यह बात तभी होगी जब सत्संग मिलेगा। नाम में रुचि, नाम को बचाने की युक्ति, नाम को बढ़ाने की युक्ति। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है तो कुसंग अपने आप में कोई कम नहीं है। जहां आप नाम की महिमा सुन रहे हैं, जहां आप सत्संग सुन रहे हैं, वहीं आपको माया बुरी संगत भी भेजेगी। अपनी भक्ति के विरुद्ध बोलने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध भोग देने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध सिखाने वाले, ये माया के पार्षद हैं, भक्ति के नहीं। बहुत संभल करके। इसलिए भक्त को चाहिए कि पहचान कर ले कि ये माया का पार्षद है या हरि का पार्षद है। यदि भजन छूट रहा है, सबसे बढ़िया पहचान, भजन छूट रहा है, प्रभु की याद भूल रहे हैं, तो वो माया का पार्षद है, कोई भी हो। उस कुसंगति से दूर रहो। सत्संग करने वाले को कुसंगति का परहेज रखना है। कुसंग की पहचान, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर हमारे हृदय में भजन रुक रहा है उसके संग से, तो निश्चित वो माया का पार्षद, भगवान का पार्षद होगा। तो उसके संग से भजन एक तार चलने लगेगा। ऐसे लोगों से कभी मित्रता ना करो जिनके संग से तुम्हारा भगवत विस्मरण हो, सदाचरण छूटे। उपासक सच्चे सुख का